Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we are going to discuss the MCQ of chapter 3rd from the book Moments, class 9th, and the name of the chapter is In the Kingdom of Fools. So this story is written by A.K. Ramanujan, taken from the A.K. Ramanujan folk tales from India. सो ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? एक गुरु है एंड डिसाइपल है, एक मतलब गुरु और डिसाइपल मीन्स शिष्य, जो उनका गुरु और चेला. सो ये जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इज़ अबाउट अ किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब एक किंगडम है जिसमें सारे फूल्स मूर्ख लोग रहते हैं. दैट वॉज रूल्ड बाय अ सिली किंग एंड हिज फुलिश मिनिस्टर. और वो किसके द्वारा रूल किया जाता है? उसका जो राजा है वो क्या है? फुलिश है, सिली है. He, along with his ministers, ordered the people of the kingdom to consider night as day and day as night. So जो king है, he ordered, जो किंग है वो अपने जो किंगडम है उसमें जितने भी लोग हैं उनको ऑर्डर करता है कि जो दिन है उसको हम रात मानेंगे और जो रात है उसको दिन मानेंगे. सो जितने भी काम हैं हम दिन में सोएंगे और रात में सारा काम करेंगे, बिकॉज इट वॉज अ किंगडम ऑफ फुलिश पीपल. तो वो ये सारी उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं. सो एक दिन क्या है, उस किंगडम के अंदर कौन आता है? गुरु और डिसाइपल आते हैं, विजिट करते हैं और वो सरप्राइज हो जाते हैं कि यहाँ पे सब कुछ रिवर्स उल्टा क्यों है. और जो किंग है and his minister, they were more astonished to find out everything in the kingdom cost a single rupee only. क्योंकि ये कन्नड़ा स्टोरी है, इसमें सिंगल रूपी, 1 रुपी को क्या बोला गया है? 1 डुड्डू. सो 1 डुड्डू मीन्स 1 रुपी. सो जो गुरु और डिसाइपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं. दे वर वेरी मच एस्टोनिश्ड और वो सब चीज़ें 1 रुपये में ख़रीद सकते थे. हाउएवर जो गुरु है, ही अंडरस्टूड द सिचुएशन, अंडरस्टूड द सिनेरियो, दैट इट वॉज़ नॉट वाइज, कि समझदारी नहीं है इस किंगडम में रुकना, बिकॉज यहाँ पे सभी कौन रहते हैं? फुलिश पीपल रहते हैं. सो जो गुरु है, ही लेफ्ट. और वो ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिज डिसाइपल दैट यू शुड नॉट स्टे हेयर बिकॉज इट इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स. और वो उनको भी, अपने जो डिसाइपल, अपना जो शिष्य है, उसको भी यही ऑर्डर देता है, वार्निंग देता है कि तुम यहाँ पर मत रुको, क्योंकि ये जो किंगडम है उसमें सारे फुलिश लोग, मूर्ख लोग रहते हैं. बट जो डिसाइपल है, ही डजन लिसन टू द एडवाइस ऑफ हिज गुरु. वो अपने जो गुरु है उसकी एडवाइस नहीं सुनता, क्योंकि उसको सब चीज़ इतना अच्छा लग रहा होता है कि सब चीज़ें इतनी सस्ती हैं और वो बहुत ही फूडी होता है, उसको खाना बहुत पसंद होता है. सो ही वॉज़ वेरी मच हैप्पी दैट एवरीथिंग वॉज अवेलेबल इन जस्ट 1 रुपी. सो ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टे हेयर. हु? जो डिसाइपल है. सो जो गुरु है उसका मतलब भी देखिए कि जो गुरु है वो संस्कृत वर्ड से आया है, गुरु. सो गुरु मीन्स जो हमारी रिमूवर ऑफ इग्नोरेंस, जो हमारी इग्नोरेंस है उसको रिमूव करें. सो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि जो थीफ है वो एक रिच मर्चेंट के हाउस में होल करके दीवार में वो अंदर चला जाता है, स्नीक इन. वाइल ही वॉज रिटर्निंग, जैसे ही वो उस दीवार से, उस होल से बाहर निकलता है, जो वॉल है वो कोलैप्स्ड, गिर जाती है और जो थीफ है वो वहीं पर मर जाता है. हाउएवर जो थीफ का, जो चोर का जो भाई है वो राजा के पास आता है, कंप्लेन करता है कि मेरा भाई मर गया. और किसके घर में? मर्चेंट के घर में. जो किंग है वो इमीडिएटली किसको बुलाता है? मर्चेंट टू हिज कोर्ट. सो जो मर्चेंट है वो आता है और जो ही ब्लेम्ड द ब्रिकलेयर. सो जो जैसे ही किंग बोलता है कि जो चोर है वो तुम्हारे घर में मरा, सो जो मर्चेंट है वो ब्लेम कर देता है किसको? कि जिसने दीवार बनाई उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है. सो जो ओल्ड मैन है वो किसको बुलाता है? ब्रिक लेयर को, जिसने दीवार बनाई. सो जो ब्रिक लेयर है वो ब्लेम किस पे डाल देता है? डांसिंग गर्ल पे, फॉर डिस्ट्रैक्टिंग हिज अटेंशन फ्रॉम वर्क. सो जो ब्रिक लेयर है जिसने दीवार बनाई वो सारा ब्लेम किस पे? एक डांसिंग गर्ल पे डाल देता है, क्योंकि वो उस दिन, जिस दिन वो दीवार बना रहा था, वो उस दिन वहाँ से आ जा रही थी. और शी वॉज वेयरिंग अ जिंगलिंग एंकलेट. उन्होंने एक ऐसी पाजेब पहनी हुई थी जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे. द डांसिंग गर्ल हु हैड बिकेम ओल्ड नाउ. सो जो डांसिंग गर्ल है अब वो बूढ़ी हो चुकी है, वो किसको ब्लेम करती है? गोल्ड स्मिथ को. वो सारा इल्ज़ाम लगा देती है कि ये गोल्ड स्मिथ जो है, जो सुनार है, उसकी गलती है, क्योंकि उन्होंने मेरा टाइम पे ज्वेलरी नहीं दी, इसलिए मुझे उनके पास बार बार जाना पड़ रहा था. सो जो नेक्स्ट किंग है वो गोल्ड स्मिथ को सम्मन ऑर्डर करते हैं कि इनको यहाँ पे लेके आओ कोर्ट में. सो जो गोल्ड स्मिथ हैं वो
सारा ब्लेम वापस किस पे डाल देते हैं, मर्चेंट पे, क्योंकि वो बोलते हैं कि मर्चेंट ने ऑर्डर दिया था और जिसकी वजह से मैं जो डांसिंग गर्ल है उनका जो ज्वेलरी है वो टाइम पे नहीं दे पाया और उनको बार बार आना पड़ रहा था क्योंकि मर्चेंट ने ऑर्डर दिया था। सो वापस पूरा सर्कल बन के मर्चेंट से ही शुरू हुआ और मर्चेंट पे ही एंड हो गया। So it was therefore ruled out that this merchant was the same house owner whose wall had collapsed on the burglar. So जो merchant है वो request करता है, he pleaded that his father was one who ordered the jewelry and he was dead already. So जो merchant है वो बाद में बोलता है कि जो मेरे father थे उन्होंने ये ज्वेलरी ऑर्डर की थी, जिनका जो गोल्ड स्मिथ जो सुनहार है वो ऑर्डर बना रहा था, बट अब वो मर चुके हैं। बट जो किंग है वो क्या बोलते हैं, किंग डिसाइडेड टू पनिश द मर्चेंट फॉर हिज फादर डीड्स। जो किंग है वो डिसाइड करते हैं कि जो उसके पिता की जो कर्म थे, डीड्स थे, उसका भी तुम्हें उसे मतलब जो फादर्स की डीड्स हैं उसकी जगह तुम्हें ही पनिशमेंट मिलेगी। सो अ न्यू स्टेक वॉज ऑर्डर टू प्रोसीड विद द एग्जीक्यूशन। सो किंग ऑर्डर करते हैं। हाउ एवर जो मर्चेंट है वो बहुत ही ज़्यादा पतले थे, इसलिए वो एग्जीक्यूशन के लिए फ़िट नहीं थे स्टेक पर। सो जो किंग है वो ऑर्डर करते हैं कि ऐसा मोटा आदमी लेके आओ जो कि जो स्टेक है उसमें वो फिट हो जाए। सो नेक्स्ट है द किंगमैन सर्च द इंटायर किंगडम एंड फाउंड द डिसाइपल एज एन आइडल फिट। सो जो किंग के जो लोग हैं वो सब जगह किंगडम में ढूंढते हैं। सो जो आइडल फिट सबसे ज़्यादा जो फिट होता है वो कौन है, डिसाइपल, जो शिष्य था। बट ही वॉज इनोसेंट, ही प्लीडेड विद द किंग नॉट टू पनिश हिम फॉर अदर्स डीड। सो जो डिसाइपल जो शिष्य है वो बोलता है कि आई एम इनोसेंट, कि मैंने कुछ जुल्म नहीं किया है, तो मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो। तो जो वहाँ पे सभी लोग फूल्स थे, किंग भी फूल थे, मिनिस्टर भी, तो कोई किसी की नहीं सुनता। सो वेटिंग फॉर हिज एग्जीक्यूशन द डिसाइपल देन रिमेंबर्ड हिज गुरुज वर्ड। सो जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, उनको अपने गुरु की जो बातें हैं, जो वार्निंग है, वो याद आती है कि गुरु ने सही कहा था कि इस किंगडम में रहना, किंगडम ऑफ फूल्स में रहना सही नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। सो हिज गुरु हु वॉज ब्लेस्ड विद मैजिकल पावर्स कुड सी हिज डिसाइपल कंडीशन इन हिज विजन। सो जो गुरु हैं उनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं और वो देख सकते हैं कि कौन कैसी कंडीशन में है। सो वो तुरंत आ जाते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि जो उनका शिष्य है वो डेंजर में है। एट वंस ही अराइव टू सेव हिज डिसाइपल, ही क्वाइटली विस्पर्ड सम वर्ड्स इन हिज डिसाइपल्स ईयर। और वो ट्रिक करते हैं, जो गुरु है वो डिसाइपल जो शिष्य है उनके कान में कुछ बोलते हैं। देन ही रिक्वेस्टेड द किंग टू पनिश हिम इंस्टेड ऑफ हिज डिसाइपल। जो गुरु हैं वो किंग को बोलते हैं कि मुझे पनिशमेंट दो, मेरे शिष्य को मत दो। तो when the disciple heard this, he requested the king to put the stake on him. He was brought there for execution first. Puzzled about who would die first, so दोनों रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे पनिशमेंट दो। सो जो किंग है ही वॉज पजल्ड नाउ कि किसको पहले मरना चाहिए। तो किंग आस्क्ड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। जो गुरु है वो डबिशली टोल्ड हिम दैट whoever would die on the stake first would be reborn as the future king of that kingdom. सो जो गुरु हैं वो बहुत ही वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं। वो एक ट्रिक करते हैं, वो क्या बोलते हैं किंग को कि जो भी पहले मरेगा वो अगले जन्म में पैदा होके इसी किंगडम का राजा बनेगा। सो द वन हु डाइड नेक्स्ट, और जो उनके बाद मरेगा वो किंग का मिनिस्टर बनेगा, इधर किंग आ जाएगा की जगह। सो द किंग वॉज बैफल्ड एंड डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हिज किंगडम। सो जो किंग है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, वो सोच रहा था कि मुझे अपना किंगडम खोना नहीं है, मुझे नेक्स्ट भी मुझे ही बनना है किंग। सो ही हैड अ डिस्कशन विद हिज मिनिस्टर। सो सारे फूल थे, तो सारे डिस्कशन करते हैं कि क्या सोच विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। फाइनली जो किंग है वो डिसाइड करता है कि मैं और जो मेरे मिनिस्टर्स हैं वो डिस्गाइज, वो रूप बदल लेंगे। किसका भेस बदल लेंगे, वो जो किंग हैं वो गुरु बन जाएंगे और जो मिनिस्टर हैं वो डिसाइपल बन जाएंगे और वो खुद को ही एग्जीक्यूट कर देंगे, खुद को ही मार देंगे ताकि वो अगले जन्म में किंग और मिनिस्टर बने इसी किंगडम के। सो ये सारी जो ट्रिक थी, चाल थी गुरु की, और गुरु को पता था कि ये फूल हैं और ये मान भी जाएंगे। सो इसका एंड क्या होता है कि द नेक्स्ट मॉर्निंग किंग एंड हिज मिनिस्टर हु डिस्गाइड देमसेल्व एज द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। सो किंग और जो मिनिस्टर्स हैं जो कि अब क्या किसके बेस में थे, वो गुरु और डिसाइपल, उनको पनिशमेंट होती है, उनका एग्जीक्यूशन होता है और वो मर जाते हैं।
So although the Guru was hesitant initially, he finally gave in and reversed the rules of the kingdom, and the people began leading a normal life like other kingdoms. So बाद में क्या होता है, दोनों मर जाते हैं और जो गुरु और डिसाइपल हैं वही किंग और मिनिस्टर के मरने के बाद वही वहाँ के किंग और मिनिस्टर बन जाते हैं. सो कंक्लूजन क्या होगा, जो ये स्टोरी है वो इलस्ट्रेट, वो शो करती है दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल, कि जितने भी मूर्ख लोग हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए. अदरवाइज वी मे एंड अप सफरिंग और मे फॉल इनटू ट्रबल फॉर सच पीपल. वरना हम वो ऐसे होते हैं कि वो खुद तो फूल होते हैं और वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि हमें भी उनके साथ रहने का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. बिसाइड फुलिश पीपल नीड टू बी डील्ड विद विजडम रैदर देन लॉजिक. जो फुलिश पीपल है उनसे डील करना चाहिए विजडम से रैदर देन लॉजिक. सो नाउ वी विल डिस्कस द MCQ ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग एग्जीक्यूशन. जो पुराना किंग था उनके मरने के बाद किसको किंग बनाया गया. सो राइट आंसर इज द गुरु. ओके, सो नेक्स्ट है इट वॉज डिसाइडेड टू हैंग द डिसाइपल इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट. सो डिसाइड किया गया कि मर्चेंट की जगह जो डिसाइपल है, शिष्य है, उसको हैंग किया जाए. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ही वॉज अ रियल कल्प्रिट. He did not follow his guru's advice. He was living in town illegally. He was fat enough to fit the stake. So D is the correct answer. उनको इसलिए पनिशमेंट दी जा रही थी क्योंकि वो जो स्टेक है उसमें वो फिट हो रहे थे. थर्ड क्वेश्चन है द किंग सेड दैट द मर्चेंट हैड इनहेरिटेड. सो जो किंग है वो मर्चेंट को क्या बोल रहे थे कि उन्होंने क्या इनहेरिट किया है. हिज फादर्स रिचेस, हिज फादर्स सिंस, हिज फादर्स रिचेस एज वेल एज सिंस. सो सी इज द करेक्ट आंसर, सी. ओके, सो नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. द ब्रिकलेयर सेट ही कुडेंट बिल्ड द वॉल राइट बिकॉज. सो जो ब्रिकलेयर है वो किसको ब्लेम करते हैं कि उन्होंने सही से दीवार क्यों नहीं बना पाए. A dancing girl kept looking at him. First, a dancing girl kept talking to him. A dancing girl kept going up and down all street all day. He could not keep his eyes and mind on the wall because due to the jingling anklets of a dancing girl who kept going on and down the street all day. So D is the correct answer. जो bricklayer है, जो दीवार बना रहे थे, वो इसलिए फोकस नहीं कर पाए क्योंकि जो डांसिंग गर्ल की जो पाजेब थी, जो उनका एंकलेट था, वो जिंगल कर रहा था और वो उस दिन पूरा दिन आ रहे थे और जा रहे थे, इसलिए वो फोकस नहीं कर पाए. सो जो ब्रिकलेयर है ही ब्लेम्ड इट ऑल ऑन द डांसिंग गर्ल. फिफ्थ क्वेश्चन इज द मर्चेंट टोल्ड द किंग दैट हिज नेम वॉज. सो जो मर्चेंट है वो क्या बोलते हैं उनकी, उनका नाम क्या है. सच एंड सच. सो दिस इज द नेम ऑफ द मर्चेंट. नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज हु डिड द ब्रिकलेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ वीक वॉल. सो जो ब्रिकलेयर है वो किसको रिस्पॉन्सिबल करता है कि मैंने इसकी वजह से जो दीवार है वो सही से नहीं बनाई. सो द डांसिंग गर्ल. बी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हु वॉज समवन नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट. द ब्रिकलेयर. सो किसको बुलाया जाता है रिच मर्चेंट के बाद. ब्रिकलेयर को, डांसर को, गोल्ड स्मिथ को, डिसाइपल को. सो करेक्ट आंसर इज मर्चेंट के बाद किसको बुलाया जाता है. ब्रिक लेयर को. ए इज़ द करेक्ट आंसर. एट्थ क्वेश्चन इज हु डिड द किंग समन फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार जो किंग है वो किसको बुलाते हैं. सो द मर्चेंट. सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाइन्थ क्वेश्चन इज आफ्टर द थीव्स डेथ हु रेन टू द किंग फॉर जस्टिस. चोर के मरने के बाद कौन सबसे पहले जस्टिस के लिए किंग के पास आता है. जो थीव का, जो चोर का ब्रदर है वो आता है. ए इज़ द करेक्ट आंसर. टेंथ क्वेश्चन इज इन हुज हाउस डिड द थीफ ब्रेक इनटू. किसके हाउस में जो चोर है वो आता है. तो रिच मर्चेंट. राइट. सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11th हु वॉज द डिसाइपल्स, वट वॉज द डिसाइपल्स ओपिनियंस अबाउट लिविंग देयर. सो जो डिसाइपल है जब वो किंगडम ऑफ फूल्स में आए उनकी क्या ओपिनियन थी. ही वॉन्टेड टू लिव देयर एंड एन्जॉय फूड. ही डिड नॉट वॉन्ट टू लिव देयर एंड चीप फूड. He was afraid of the fools. All the options are correct. So the correct option is he wanted to live there and enjoy food. A is the correct answer. Question number 12th what did everything cost in the kingdom of fools. सब चीज़ें कितना कॉस्टली था, कितने रुपए की थी. सो अ डुड्डू.
सो मतलब 1 रुपी. ए इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, हु रीच्ड इन द किंगडम ऑफ फूल्स. कि किंगडम ऑफ फूल्स में कौन आया. सो गुरु एंड अ डिसाइपल. गुरु और शिष्य. नेक्स्ट इज 14th, इन द किंगडम ऑफ फूल्स व्हेन डिड द पीपल स्लीप. सो किंगडम ऑफ फूल्स में कब लोग जो पीपल हैं वो सोते थे. सो कब सोते थे, क्योंकि सब उल्टा चलता था, रिवर्स था, सो वो सोते थे ड्यूरिंग द डे. सो इसका करेक्ट आंसर है ए. 15th क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइडेड टू डू. किंग और मिनिस्टर क्या डिसाइड करते हैं. दे डिसाइडेड टू गिव मनी टू एवरीवन. दे डिसाइडेड टू चेंज द डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. वो डिसाइड करते हैं कि दिन को रात और रात को दिन में बदल देते हैं. 16th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज़ अनप्रिडिक्टेबल. कि गुरु के अकॉर्डिंग किसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, कि जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सको कि आगे क्या होगा. सो किंग्स, पीपल्स, फुलिश पीपल, डिसाइपल. सो करेक्ट आंसर इज फुलिश पीपल. सी इज़ द करेक्ट आंसर. 17th, ऑन वट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग. कौन सी कंडीशन पे गुरु ने एग्री किया कि वो नेक्स्ट किंग बनेंगे. इफ़ हिज डिसाइपल वुड बी मिनिस्टर, इफ़ ही कुड ऑर्डर विदाउट थिंकिंग, इफ़ ओल्ड लॉज आर चेंज या नन. सो सी इज़ द करेक्ट आंसर. इफ़ ओल्ड लेज आर चेंज्ड. सो उनकी एक डिमांड थी गुरु की, जब किंग और मिनिस्टर मर जाते हैं वो डिमांड करते हैं कि वो तभी किंग बनेंगे जब जो पुराने लॉज हैं कि दिन रात है, रात दिन है, ये सब चेंज होंगे, देन आई विल बिकम अ किंग. 18th क्वेश्चन, वाई डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड टू गो फॉर द स्टेक दैमसेल्फ. जो किंग है और मिनिस्टर है वो डिसाइड क्यों करते हैं कि हम ही जाएंगे स्टेक पर. बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड्स एंड देयर ग्रीड टू टेक बेनिफिट दैमसेल्फ. पीपल वर्ड्स, गुरुज कनिंग वर्ड्स, मैन्स प्लाइट. सो करेक्ट आंसर इज ए. गुरुज वर्ड एंड देयर ग्रीड, बिकॉज दे वर ग्रीडी, क्योंकि वो अगले जन्म में भी नेक्स्ट टाइम भी वही किंग बनना चाहते थे, इसलिए वो स्टेक पर चले गए. 19th क्वेश्चन, व्हाट डिड गुरु टेल द किंग. गुरु क्या बोलते हैं किंग को. दैट ही वॉज ग्रेट, दैट हुएवर वुड डाई फर्स्ट द गॉड किंग ऑफ जस्टिस वुड बी हैप्पी एंड वुड गिव, या हिम अ चांस टू रीबोर्न एज अ किंग, या डी दैट इज सेक्रीफाइस वुड ब्रिंग फॉर्चून टू द प्लेस नन. So C is the correct answer. Him a chance to reborn as a king. C is the correct answer. 20th question, how did Guru realize his disciples' plight and reach to save in the kingdom. So जो गुरु है उनको कैसे realize होता है कि जो उनके शिष्य हैं वो किस में है, plight में है, difficult situation में है. First is the correct answer, with his magical power and vision. सो 21st क्वेश्चन, हु डिड द किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट. किंग किसको डिसाइड करते हैं कि मर्चेंट की जगह किसको एग्जीक्यूट करें. सो अ मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग. ए इज़ द करेक्ट आंसर. you could see here a man who became fat because of eating. 22nd क्वेश्चन, what argument did the king present to punish the merchant. सो जो किंग है वो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द किंग प्रेजेंट मर्चेंट को पनिश करने के लिए. फर्स्ट इज ही इनहेरिटेड हिज फादर सिन इन सेम वे एज ही इनहेरिट हिज वेल्थ. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, कि जैसे वो अपने फादर की वेल्थ इनहेरिट करता है वैसे उनके सिन भी. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट 23rd, हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ. जो गोल्ड स्मिथ है वो कैसे खुद को बचाता है, वो सारा ब्लेम किस पे डाल देता है, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल. बी इज़ द करेक्ट आंसर. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. 24th, हाउ डिड द ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ. जो ब्रिकलेयर है जिसने दीवार बनाई वो कैसे खुद को बचाते हैं. ओके ओके. सो जो 23rd है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो गोल्ड स्मिथ है वो सारा ब्लेम मर्चेंट पे डालते हैं, राइट. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. ए, बाय पुटिंग ब्लेम ऑन मर्चेंट्स फादर. और जो ब्रिक लेयर है जिसने दीवार बनाई वो सारा ब्लेम किस पे डालते हैं, डांसिंग गर्ल पे, क्योंकि उसका एंकलेट जिंगल कर रहा था इसलिए वो फोकस नहीं कर पाया. सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी. बी इज़ द करेक्ट आंसर.
ओके। 26th है व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट। सो जो चोर था उसको किसने मारा? A man stabbed him, a knife, a wall of the old house fell on his head and killed him, या none? So C is the correct answer. Wall of the old house fell on his head and killed him. 27th है who broke into merchant house. Merchant के house में कौन आता है? A thief. A thief is the correct answer. 28 who left the city. किंगडम ऑफ फूल्स को कौन छोड़ के चला जाता है? गुरु। और जो डिसाइपल है वो वहीं पर रह जाता है। 29 है वाई वॉज द गुरु इनिशियली हैप्पी। जो गुरु है वो हैप्पी क्यों था? सो फर्स्ट है बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट अ नॉमिनल प्राइस, बिकॉज ऑफ द चेंज सिस्टम, बिकॉज ऑफ द फुलिश पीपल, या ऑल? सो करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल द थिंग्स एट नॉमिनल प्राइस. Who visited the kingdom? A guru and his disciple visited the kingdom. Next is how was the night changed with day? So जो night है वो दिन में कैसे बदल गई? So people would work at night and sleep during day by decorating everything, by lighting the kingdom. So A is the correct answer. Okay, A is the correct answer. 32 who were the idiots? Idiots कौन थे? गुरु थे, पीपल थे, ऑल, या किंग एंड मिनिस्टर? सो किंग एंड हिज मिनिस्टर. ए इज़ द करेक्ट आंसर. 33 व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी. मैसेज क्या है स्टोरी का? दैट बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल. कि हमें हमेशा वाइज रहना चाहिए और जो मूर्ख लोग हैं उनसे दूर रहना चाहिए. 34th है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द लेसन. जो लेसन है उसका थीम क्या है? सो उसका थीम है फुलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस. ए इज़ द करेक्ट आंसर. 35th व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज़ दिस. कि ये जो स्टोरी है वो कैसी है? फॉकटेल है, मॉकटेल है, ह्यूमरस है, सीरियस है? सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, फॉकटेल. नेक्स्ट इज, चलिए ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं. टोटल क्वेश्चंस थे 35. सो कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और जो भी चैप्टर आपको डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में वो भी मेंशन करिएगा कि कौन सा चैप्टर हम डिस्कस करें. ग्रामर पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन है, सारी चीज़ मेंशन करो जिस सेक्शन में भी आपको प्रॉब्लम हो. और आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा. ओके, थैंक यू.